Good morning, all of you. Hope you all are fine at home. As you know, our 9th chapter, Profit and Loss, was going on, and we have completed 5 sums of exercise 9A. इन सम्स में हमने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट किया था और कॉस्ट प्राइस भी फाइंड आउट किया था हमने सेकंड सम में, सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट किया था. बट टुडे वी विल लर्न हाउ टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज. आपने इन सम्स में प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट तो करना सीख लिया था कि हम प्रॉफिट या लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. मैंने आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बताया था, जैसे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. इतना तो हमने कैलकुलेट किया था. प्रॉफिट कब होता है, हमें लॉस कब होता है. अब बात आती है रजी, हमें प्रॉफिट परसेंटेज अगर फाइंड आउट करनी हो या हमें लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. लेट्स टेक एग्जाम्पल. हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. देखिए, सपोज कीजिए किसी शॉपकीपर ने ना ₹25 का एक पेन बाय किया. 25 का उसने क्या किया, एक पेन बाय किया. मीन्स उस पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ₹25. उसने क्या किया, नेक्स्ट अपने किसी कस्टमर को वही पेन जो उसने बाय किया था ना ₹25 में, उसने वही पेन अपने कस्टमर को, मीन्स उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया था, कितने में उन्होंने उसे सेल किया, ₹30 में. तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है. हमें ये फाइंड आउट करना है. तो फर्स्टली हम नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, फिर हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे इसकी. तो मैंने आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था. देखिए, हमें पता ही चल रहा है कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है और सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है. तो इस सिचुएशन में हमें क्या होता है रजे, प्रॉफिट होता है. क्लियर. अब प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 30 और कॉस्ट प्राइस कितना है 25. तो आप 30 में से 25 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, ₹5. मीन्स उसके कितना प्रॉफिट हुआ है, उस पेन पर ₹5 का उसे प्रॉफिट हुआ है. अब हमें इसी प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालनी है ना. इसकी प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है रजी, प्रॉफिट, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, क्लियर, डिवाइड बाय में कॉस्ट प्राइस. मीन्स जो चीज़ पर उसे प्रॉफिट हुआ है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी. सेलिंग प्राइस नहीं लेनी रजी, डिवाइड बाय में हमें क्या लेना है, कॉस्ट प्राइस लेना है, इनटू में 100. क्लियर. ये था प्रॉफिट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला रजी. तो अभी हम इसे पुट करेंगे इस फॉर्मूला में. प्रॉफिट कितना हुआ है हमें, ₹5 का. कॉस्ट प्राइस इसे का कितना है 25 और इनटू में 100. तो आप इसे रजी ऐसे भी कर सकते हो. अगर आपको कटिंग इजी लगती है, अगर आपको कट करना इजी लगता है तो आप इसे कट भी कर सकते हो. जैसे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, इतना कट हो गया. अब आगे और भी कट होता है. 5 1 जा 5, फिर आप अगर इसको डिवाइड करोगे 5 से तो रजी 20 आ जाएगा. मीन्स उसे 20% क्या हुआ है, परसेंट, 20% उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. अगर आपको कटिंग इजी नहीं लगती तो रजी आप ऐसे कीजिए, बाय में 25 था, इनटू में क्या था 100 था. तो आप क्या कीजिए रजी, 5 को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लो. इनके बीच में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का है ना रजी. 500 आ जाएगा आपका. फिर इसे डिवाइड कर दो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा रजी. अगर आपको कटिंग आती है और इजी लगती है तो आप कटिंग यूज़ कर सकते हो. अगर नहीं आती तो आप डायरेक्ट क्या करो, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करो और फिर 25 से डिवाइड कर दो. ये था, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकाली. और फॉर्मूला क्या है रजी इसका, प्रॉफिट डिवाइड बाय में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100. याद रखना राजा, यहाँ SP नहीं आएगा, डिवाइड ये कॉस्ट प्राइस से ही होगा. क्लियर. ये था रजी प्रॉफिट परसेंटेज. अब हम देखते हैं लॉस परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. सपोज कीजिए मैंने एक चेयर बाय की या मैंने एक टेबल बाय किया. मैंने एक टेबल बाय किया तब उसकी कॉस्ट थी रजे, कॉस्ट प्राइस था उसका ₹150. क्लियर. मैंने वो जो टेबल बाय किया उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 150. और कुछ टाइम बाद जब मैंने उसे सेल किया ना तो मैंने उसे ना मतलब ₹100 में ही सेल कर दिया. देखिए, मैंने ज़्यादा पैसों में बाय किया उसे और कम पैसों में सेल कर दिया. तो मुझे क्या हो रहा है लजे,
लॉस हो रहा है मुझे। क्लियर। अब लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने लॉस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको बताया था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 150 और हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 100, तो कितना आ जाएगा रजे 50 आ जाएगा। मीन्स ₹50 का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। अब मैंने इसकी परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है कि मुझे कितने % लॉस हुआ है। तो रजे हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला राइट किया था ना, प्रॉफिट डिवाइड बाय में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। आपने क्या करना है, जब आप लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करोगे तो लॉस डिवाइड बाय में कॉस्ट प्राइस, सेम वही कॉस्ट प्राइस से ही लॉस डिवाइड होगा इनटू में 100। बस थोड़ा सा चेंज क्या है राजी, अगर आपने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो आप प्रॉफिट डिवाइड बाय में कॉस्ट प्राइस राइट करोगे, और अगर आपने लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो आप क्या राइट करोगे, लॉस डिवाइड बाय में कॉस्ट प्राइस। अब हम फाइंड आउट करेंगे हमें कितना % लॉस हुआ है, तो लॉस आया कितना है राजी हमारा 50, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 150, क्लियर, इनटू में 100। अगर आप चाहते हैं आपको कटिंग, मैंने वही बताया आपको पहले, अगर आपको कटिंग अच्छे से आती है तो ही यूज़ करना, अदरवाइज आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर देना। क्लियर। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 को 100 से कितना हो जाएगा राजे 5000 एंड डिवाइड बाय में 150, तो आप क्या करोगे, इसे डिवाइड कर देना। क्लियर। जैसे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 15 से 500 को क्या कर देना राजे, डिवाइड कर देना। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45। क्लियर। कट करेंगे तो राजे फिर 50 आ जाएगा, फिर वही 3 पर जाएगा राजे 45, फिर 5 आ जाएगा। बट यहाँ तो ये ख़त्म हो गया, हमें तो प्रॉपर परसेंटेज में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट पुट करेंगे और एक 0 ले लेंगे। 50 आ गया, फिर 3, तो आपने यहीं छोड़ देना राजे, आप इसको कितना मर्जी लंबा करते जाओ, ये यही आ जाएगा 33.33 समथिंग। तो आप क्या राइट करोगे, ओनली 33.3% मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ये मैंने आपको डिवाइड करके बता दिया, हम डिवाइड ऐसे कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको कटिंग भी बताई थी, अगर आप जो वे आपको इजी लगता है आप वही यूज़ कीजिए। अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो ध्यान से करना राजे, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कटिंग्स में, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा नहीं तो। क्लियर। We have done 5 sums. Today we will do 6 sum. Abraham bought a music system for rupees 6350.00 मीन्स पॉइंट के बाद 00 है तो मीन्स मीनिंगलेस है ये, तो आप इसे क्या बोल सकते हो, 6375। ओके, एंड स्पेंड ₹75 on its transportation. He sold it for ₹6400. फाइंड इट्स प्रॉफिट और लॉस परसेंट। इस समय क्या बोल रहा है कि अब्राहम ने एक म्यूज़िक सिस्टम बाय किया था, उसकी कॉस्ट हमें गिवन है, मींस कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है। उसके बाद बोल रहा है कि उसने ₹75 उसने स्पेंड भी किए हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आई है ना म्यूज़िक सिस्टम की, वो उसने स्पेंड किए हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और हमें सेलिंग प्राइस भी गिवन है, 6400 रुपीज़ में उसने क्या कर दिया, उसे सेल भी कर दिया। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उससे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और उसकी परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है इस समय हमें। तो देखिए राजे हम क्या राइट करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ म्यूजिक सिस्टम, सीपी कितना है म्यूजिक सिस्टम का, ₹6375। बट उसने ₹75 भी क्या किए हैं, स्पेंड किए हैं। तो हम वो 75 रुपीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस में ही ऐड करेंगे, क्योंकि उसने जब उस म्यूज़िक सिस्टम को बाय किया उसकी तो इतनी कॉस्ट थी म्यूज़िक सिस्टम की, बट उसके ट्रांसपोर्टेशन पे भी उसने खर्चा किया है ना, तो वो उसमें किस में ऐड होगा, उसकी कॉस्ट प्राइस में ही। क्लियर। तो मैंने क्या किया, उसकी कॉस्ट प्राइस में उसका ने जो एक्सपेंसेस किए थे उस म्यूज़िक सिस्टम पर, मीन्स उसने जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी थी ना, स्पेंड की थी, वो मैंने क्या किया, ऐड किया। क्लियर। तो जब हम ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा म्यूजिक सिस्टम का, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, ₹6450। मीन्स उसे जो म्यूजिक सिस्टम है उसकी कॉस्ट कितनी आ गई, उसमें कितने में उसने बाय किया, टोटल 6450। फिर उसने क्या बोला था कि उसने सेल भी किया है, कितने में सेल किया था उसने, 6400 में। तो हम देखिए अब हमारा कॉस्ट प्राइस तो ज़्यादा है बट सेलिंग प्राइस कम है, तो इस सिचुएशन में उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो पहले हम लॉस फाइंड आउट करेंगे कि उसे कितना लॉस हुआ है।
तो देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ म्यूजिक सिस्टम कितना है, ₹6,450 और सेलिंग प्राइस कितना है 6,400। तो अब क्या करेंगे, लॉस फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमारा कॉस्ट प्राइस है 6,450 और हमारा सेलिंग प्राइस है 6,400। जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा राजे, 50 मीन्स ₹50 का उसे क्या हुआ है, लॉस। और अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, जब हम लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं हम क्या राइट करते हैं, लॉस डिवाइड बाय में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। तो देखिए लॉस कितना हुआ है म्यूजिक सिस्टम पर, 50 का हुआ है, तो हमने राइट किया 50। और कॉस्ट प्राइस कितना है, जो हमने टोटल किया था राजे, वो कॉस्ट प्राइस टोटल वाला होगा, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, क्लियर। 6,450 वो राइट कर देंगे इनटू में 100। अगर आप चाहो तो रज्जे 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, अगर नहीं आता तो इसे छोड़ देना, बट गलत मत करना, क्लियर। तो हम इसे कट करेंगे तो जैसे 10 से 10 ये वाली कट हो जाएगी, तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 500 आ जाएगा, डिवाइड बाय में 645। तो मैंने यहाँ आपको डिवाइड करके शो किया हुआ है, आपने भी शो करनी है डिवाइड। जब हमने डिवाइड किया इसे तो मेरा आंसर आ गया रज्जे 0.775। तो मीन्स कितना प्रॉफिट हुआ, सॉरी कितना लॉस हुआ है, उसका लॉस का परसेंटेज कितना है, लॉस तो हुआ था ₹50 का और परसेंटेज जब हमने निकाला तो कितना आया 0.78 अप्रॉक्सीमेटली। देखिए जब हमने डिवाइड किया ना तो मेरा आंसर आ रहा था राजा 0.775, बट अगर पॉइंट का थर्ड डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो सेकंड डिजिट में हम उसे 1 ऐड कर देते हैं। यहाँ 7 है ना तो यहाँ 8 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है 0.78% अप्रॉक्सीमेटली, क्लियर। तो देखिए 6 सम में हमने क्या फाइंड आउट किया था, लॉस की परसेंटेज, मीन्स उस म्यूजिक सिस्टम पर उसे कितना लॉस हुआ है, हमने उसकी परसेंटेज फाइंड आउट की थी। टुडे वी विल डू ओनली दिस, क्लियर। If you have any doubt, any query regarding profit, loss or percentage, you can ask to me.